तो गाइस ये तो थी हमारी नॉर्थ लंदन डर्बी और अब हम चलेंगे कहीं नहीं जा रहे। मेन टॉपिक तो अब आया है, द रेड वर्सेस द रेड डेविल्स। यस गाइस, इट्स लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, द बिगेस्ट इंग्लैंड डर्बी। Yes guys, this is the biggest rivalry in the England because क्योंकि ये सिर्फ क्लब राइवलरी शेयर नहीं करते, ये अपनी सिटी राइवलरी भी शेयर करते हैं। Yes guys, why Liverpool and Manchester fans hate each other so much? Because not just club rivalry, they share cultural, commercial, social rivalry as well. मतलब आप सोच सकते हैं कितना हेट है एक दूसरे में। बहुत। तो गाइस अब हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का राइवलरी कहाँ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो गाइस 19th सेंचुरी में लिवरपूल के पास ही सारी सिटी में एंट्रेंस होने के लिए वाटरवेज में एंट्रेंस होने के लिए लिवरपूल के पास ही सबसे बड़ा पोर्ट होता था और दोनों सिटीज म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए काम करती थी। यस गाइस, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लस लिवरपूल दोनों म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए काम करती थी। म्यूचुअल प्रॉफिट? सीरियसली म्यूचुअल प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे, लिवरपूल प्रॉफिट का ज्यादा ही परसेंटेज देता था। यस, दैट इज ट्रू गाइस। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं कि दोनों कैसे म्यूचुअल प्रॉफिट शेयर करते थे और किस चीज में करते थे। तो गाइस लिवरपूल के पास सबसे बड़ा पोर्ट था, जैसा कि विलन ने आपको बताया, पर उस टाइम मैनचेस्टर सबसे ज्यादा हैवी अमाउंट में कॉटन प्रोड्यूस करता था और एक्सपोर्ट के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन था, लिवरपूल, जो वाटरवेज से एक्सपोर्ट करता था। पर इस टाइम पीरियड में इनको लिवरपूल को अनरीजनेबल टैक्स देने पड़ते थे लिवरपूल को, जिस चीज का फायदा लिवरपूल बहुत ही ज्यादा उठाती थी। तो भाई यहीं के लिए ठीक है गाइस, अब थोड़ा क्लब राइवलरी पे आते हैं। एग्जैक्टली। यस। तो गाइस इंग्लिश फुटबॉल लीग 1888 में स्टार्ट हुआ और 1892 में लिवरपूल सेकंड डिवीजन में खेलने लग गई थी। और गाइस बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कहाँ थी? मैनचेस्टर यूनाइटेड थी भी या नहीं थी? साला गाइस उस टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम न्यूटन सीट था, मतलब था या नहीं, मतलब शुरुआत न्यूटन सीट से ही हुई थी। तो वी वर प्लेइंग इन फर्स्ट डिवीजन। यस गाइस, तो पहले यूनाइटेड का नाम न्यूटन हीथ्स था और उस टाइम हम डिवीजन में लास्ट चल रहे थे और सेकंड डिवीजन का विनर आपको भी पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले ये रूल आ चुका था कि डिवीजन में जो लास्ट होगा और सेकंड डिवीजन का जो विनर होगा उनका एक मैच होगा, किस लिए, कौन फर्स्ट डिवीजन में प्रमोट होगा और कौन रेलीगेट होगा। तो हमारा मैच किससे होगा? यस गाइस, वो पहला मैच लिवरपूल वर्सेस न्यूटन हीट था और वो मैच हम जीते और हम फर्स्ट डिवीजन में आ गए और मैनचेस्टर न्यूटन हीट रेलीगेट हो गई। यस यस। यस, न्यूटन हीथ रेलीगेट भी हो गई। हमने बहुत सा हार्ड टाइम भी फेस किया और 1902 में वी वर ऑफिशियली बैंकरप्ट। बट तभी सेम ओल्ड स्टोरी, जॉन हेनरी डेविस नाम के लोकल बिजनेसमैन ने न्यूटन हीथ को खरीद लिया और उन्होंने डिसाइड करा कि पूरी टीम को मेकओवर दिया जाए, इवन टीम को सिटी को प्रेजेंट करना चाहिए। तब जाके इनका नाम पड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड। उन्होंने टीम को बिल्कुल फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। इन एवरी सेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छी टीम में काउंट होने लग गई एंड हम चेस करने लग गए लिवरपूल के लेवल पे। और 1910 तक वी हैड आवर ओन स्टेडियम। आप सबको पता है स्टेडियम का नाम क्या है? यस गाइस, इट्स ओल्ड ट्रैफर्ड। और उसमें जब हम फर्स्ट टाइम लिवरपूल से भिड़े, यू नो व्हाट हैपेंड? और वो मैच हम जीते 7-3 से गाइस, 7-3 से। गाइस अब थोड़ा वापस हम पॉलिटिकल इश्यूज पे लेके चलते हैं इस राइवलरी को। गाइस ये तो थी
जब क्लब में राइवलरी थोड़ी बढ़ने लगी, पर हम बताते पॉलिटिकल इशू पे वापस चल के वहाँ पे क्या हो गया था। वहाँ पे मेन रीज़न क्या था कि लिवरपूल और मैनचेस्टर में इतनी राइवलरी बढ़ ही गई। जैसे कि हमने आपको बताया था पोर्ट और अनरीजनेबल टैक्स देने पड़ते थे यूनाइटेड को, तब यूनाइटेड ने खुद का एक कैनाल बनाया, अब बिग पोर्ट। अगर आप मैनचेस्टर का लोगो देखोगे तो उसमें आपको एक शिप दिखेगा। दैट इज द प्राइड थिंग फॉर मैनचेस्टर, बिकॉज उनको अब किसी पे रिलाय नहीं होना था। आप कोई सा भी क्लब उठा लीजिए मैनचेस्टर से, वेदर इज सिटी और यूनाइटेड, दोनों पे एक शिप बना होगा। दैट इज अ प्राइड फॉर मैनचेस्टर, और ये चीज एक तरीके से लिवरपूल को मॉक कर गई, और हमारे लिए वो सब प्राइड शिप बना रहे, कैनाल बना रहे, प्राइड दिखा रहे। अरे इनसे पूछो 1984 तक चैंपियंस लीग में 4 ट्रॉफी जीत गए थे हम, 4। अरे प्राइड तो वो होता है ट्रॉफी जीतना, शिप बना रहे, शिप बना रहे। एक मिनट, कंटिन्यू। और 1980 अरे ठीक है मार दो। और 1986 में आए सर एलेक्स फर्ग्यूसन, और टाइम बदलते हुए वक्त नहीं लगा। उनका टाइटल इम्पैक्ट इतना जल्दी नहीं था, और उन्होंने 90s से तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक विनिंग टीम बना दिया था। और यू गाइस वोंट बिलीव, 27 साल के करियर में उन्होंने यूनाइटेड की पॉकेट ट्रॉफी से भर दी थी। लिवरपूल को जिस चीज़ का घमंड था 70s और 80s के एरा में, वो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने यूं तोड़ा। और सारे रुक जा भाई, रुक जा। लिवरपूल को सिर्फ ट्रॉफीज का घमंड था ना। यू नो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने क्या कहा था इनका ट्रॉफी रिकॉर्ड तोड़ने के बाद? आप लोग खुद देख लो एक बार। सर एलेक्स फर्ग्यूसन का यूनाइटेड पे इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यूनाइटेड को वन ऑफ द बेस्ट टीम कंसिडर करने लग गए, और आपने देखे तो उसमें से कहते प्लेयर निकलते थे, वेन रूनी, वैन पर्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब गोल्डन प्लेयर्स दिए सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने फुटबॉल को। पर हर स्टोरी का एक एंड होता है। मई 19, 2013 सर एलेक्स फर्ग्यूसन का यूनाइटेड के लिए एज अ हेड कोच लास्ट मैच, और उसके बाद से यूनाइटेड डिक्लाइन ही कर रही है और लिवरपूल इंक्लाइन करने लग गई। यस गाइस, 2015 से सर जर्गन क्लॉप के आते ही लिवरपूल इंक्लाइन करने लग गई, और उसी लिवरपूल के लिए सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने क्या बोला ये सुनिए आप। Been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. Guys, प्रीमियर लीग का नया अपडेट, लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत गई। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got. You know everything about you.